बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मेव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के छठे अध्याय का छठा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, बंधुरात्मनस्तस्य अर्थात मित्र उसका मन है, येनात्मेव आत्मना जितः अर्थात जिसने निश्चित ही अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अर्थात किंतु विपरीत मन जिसका शत्रुता में है, वर्तेतात्मेव शत्रुवत् अर्थात वह उसका उपयोग शत्रु के रूप में ही करता है। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। तो उसी विषय पर यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात जिसका उसके मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है, उसका मन उसके लिए बहुत बड़ा मित्र होता है। जबकि वो व्यक्ति जिसने अपने मन को शत्रुता में लगा दिया या बुरे विचारों में लगा दिया, उसका मन उसके लिए शत्रु ही बन जाता है। तो यहाँ पर जो हमें समझना है वह यह है कि हमारा जो मन है वह एक बहुत ही प्रभावशाली उपकरण है, और ये जो उपकरण है ये बहुत ही लचीला है। इसको हम अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकते हैं, और इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हम अपने मन को किस प्रकार से ढाल रहे हैं। हमारा जो मन होता है वह वैसा ही हो जाता है जिस पर हम इसे केंद्रित करते हैं। अर्थात यदि आप अपने मन को गणित पर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन भी गणित से ही प्रभावित हो जाएगा और इस संसार में सभी जगहों पर संख्याओं को देखने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आप अपने मन को धन पर लगाएंगे तो आपका मन जो है वह धन की ओर ढल जाएगा, और इस संसार में सभी जगहों पर वास्तव में व्यापार की जो जो अवसर हैं उनको देखने लगेगा। तो हमारा जो मन है वह बहुत ही लचीला उपकरण है और इसको हम अपने अनुसार ढाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कारण है हमारे मन का, यही वास्तव में हमारे मन का शत्रु और मित्र होने का जो विचार है उसको समझने में हमें सहायता कर सकता है। तो यदि आप अपने जीवन में किसी भी एक ऐसी इकाई के साथ में तादात्म्य करते हैं जो कि सीमित है, तो आपका जो मन है वह वास्तव में उसी इकाई में रच बस जाता है। तो आप वास्तव में फिर वही हो जाते हैं जिससे कि आप अपना तादात्म्य करते हैं। अब यदि ऐसा होता है तो आप सीमित हैं, और जिससे भी आपने तादात्म्य किया है आप वो हैं, और उसके अतिरिक्त जो भी कुछ संसार में है वह वास्तव में आप नहीं हैं। और यदि वो आप नहीं हैं तो आप उससे अनजान हैं, और यदि आप उससे अनजान हैं तो वह आपके लिए संभावनात्मक रूप से खतरनाक हो सकता है। और जो भी कुछ आपके लिए खतरनाक हो सकता है वह ऐसा है जिसका कि आपको सामना करना चाहिए, उसका आपको विरोध करना चाहिए। तो इस प्रकार से होता यह है कि जब हम अपने मन को सीमित करके किसी एक इकाई से तादात्म्य में के रूप में उपयोग करने लगते हैं तो हम वास्तव में बाकी सब कुछ को अपना शत्रु बना लेते हैं। तो इसका उदाहरण मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे आप पाकिस्तानियों को समझिए। तो पाकिस्तानी जो हैं उनको दिन रात यही बताया जाता है कि आप मुसलमान हैं, और जो गैर मुसलमान होते हैं वह मुसलमानों से घृणा करते हैं। तो ये जो बात है ये विचार उनको बार बार बताया जाता है। तो इस प्रकार से उनका जो तादात्म्य होता है वह वास्तव में इस्लाम तक सीमित हो जाता है, और उनके मन में एक विचार घर कर जाता है कि वह मुसलमान है और मुसलमानों से जो गैर मुसलमान हैं वह नफ़रत करते हैं। अब जब ये स्थिति होती है तो वह गैर मुसलमानों से भय करने लगते हैं, और जिससे आप भय करते हैं उनका सामना आपको करना ही होगा, उनसे आपको टकराना होगा। तो इस प्रकार से वह फिर गैर मुसलमानों के साथ में टकराव में आ जाते हैं और उनका सामना करने लगते हैं। अब जो गैर मुसलमान होते हैं, जब उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है तो विवश होकर के उनको फिर पाकिस्तानियों का सामना करना पड़ता है, और जब वह पाकिस्तानियों का सामना करते हैं तो जो पाकिस्तानी हैं वो फिर बोलते हैं कि देखो, हमें बताया गया है कि जो गैर मुसलमान हैं वो मुसलमानों से घृणा करते हैं, और देखो ये जो गैर मुसलमान हैं ये तो हमसे घृणा कर रहे हैं। तो जो बात हमें बताई गई है वो वास्तव में
सत्य है। तो आप इस रूप से देखेंगे कि जब मन में बार बार एक अनुचित विचार को डाला जाता है और वह विचार घर कर जाता है, तो आप फिर वही बन जाते हैं और इस प्रकार से आपका जो स्थान है इस संसार में वो गिरता चला जाता है। आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तानियों की स्थिति इस समय पर है, वह कितने बड़े भुलावे में हैं और पूर्ण रूप से उनका जो मन है वो भ्रमित है इस समय पर। तो ऐसा ही भ्रम वास्तव में हमारे मन में भी उत्पन्न हो जाता है जब हम किसी अनुचित विचार को लंबे समय तक अपने मन में घर करने देते हैं। और दुर्भाग्य से होता ही है कि हम वास्तव में ऐसा ही कर रहे होते हैं। आप देखेंगे कि हम किसी एक विचार को लेकर के उसे बार बार दोहरा करके अपने मन में उसे घर करने देते हैं और इस प्रकार से हमारा जो इस संसार को देखने का दृष्टिकोण होता है वह प्रभावित हो जाता है और हम वास्तव में सत्य को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि अपने मन का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं। हम यदि अपने मन का उपयोग केवल एक विचार को लेकर उसी पर केंद्रित करने लगेंगे तो हमारा मन जो है वो वैसा ही हो जाएगा और उस प्रकार से होगा ये कि हमारे मन में शत्रुता उत्पन्न हो जाएगी। आप एक ही विचार को रखेंगे तो जो दूसरे विचार है उनके प्रति आपके मन में एक शत्रुता का विचार उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वह जो विचार है वह आपके मन में घर नहीं कर रहा है और वो दूसरा विचार है। वो दूसरा विचार है अर्थात वह खतरनाक विचार है, वह खतरनाक विचार है अर्थात वो आपका शत्रु है। तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने मन में शत्रुता रखता है, जिसका कि विपरीत मन जो है शत्रुता में चले जाता है, वह वास्तव में उसका उपयोग शत्रु के रूप में ही करता है। जो जब आपने किसी एक विचार पर सीमित कर लिया तो वह जो विचार है उससे जुड़ करके आपका वही शत्रु बन जाता है। जैसे पाकिस्तानियों के मन में जो ये विचार है कि वह मुसलमान है और गैर मुसलमान उनसे नफरत करते हैं, यही वास्तव में उनका सबसे बड़ा शत्रु है, किंतु उनको ये समझ में नहीं आता क्योंकि उनका मन जो है वो ऐसा ही हो चुका है। तो इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। वह अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं, वह कभी भी विचारों को ऐसे गहराई से उनके मन में घर नहीं बनाने देते। वे अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं और अपने मन को केवल सत्य के विचारों पर ही जोड़ते हैं और इस प्रकार से जब वह अपने मन को केवल सत्य के विचारों से ही जोड़ते हैं, एक खुला मन रखते हैं, हर विचार को आने देते हैं और उसका पूर्ण रूप से मूल्यांकन करते हैं और अपने मन में एक हेल्दी क्रिटिसिज्म का भाव रखते हैं हर विचार के प्रति और विचार को ऊपर नीचे अच्छे से नाप तोल कर वो देखते हैं और तभी उस विचार को अपने मन में लेकर आते हैं, वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है और वही व्यक्ति वास्तव में अपने मन का अपने मित्र के रूप में उपयोग कर रहा है। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताई कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण करके उसको ठीक प्रकार से उपयोग में लाता है उसके लिए मन उसका मित्र है, जबकि वो व्यक्ति जो कि अपने मन में शत्रुता को घर करने देता है वह व्यक्ति वास्तव में अपने मन का उपयोग एक शत्रु के रूप में ही करता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।